नमस्ते फ्रेंड, मेरे इस चैनल बी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि क्रोशिया करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए हो गई वूल यानी कि ऊन। तो आप देख सकते हैं ये जो है सारे वूल है यानी कि ऊन। हिंदी में इसको हम ऊन बोलेंगे और इंग्लिश में हम उनको वूल बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे पास वूल। तो आप देख सकते हैं वूल जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग कंपनी के भी हमको मिलते हैं। आप जैसे देख सकते हो तो ये है ओसवाल का ऊन और ये है कोजी का ऊन। तो मेरे जो नज़दीक में मार्केट है वहाँ पे यही ऊन मिलते हैं, इसलिए मैं यही आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा अलग अलग तरह के ऊन भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो अलग अलग तरह के ऊन होते हैं। तो उनमें 2 पॉली वूल, 3 पॉली वूल, 4 पॉली वूल और 5 पॉली वूल इस तरह के वूल आपको मिल जाएंगे। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये किस तरह का ऊन है, कौन सा 4 पॉली का है और कौन सा 2 पॉली का है। तो इसके लिए हम देखते हैं। तो हमारे पास जो वूल होगा उसको वूल को हम जैसे ही खोलेंगे उसके अलग अलग धागे निकलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको धागे निकाल के दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं तो मेरे पास ये ऊन को मैंने जब खोला तो उनमें से 4 धागे निकले। तो 4 धागे निकले यानी कि ये ऊन जो है वो 4 पॉली का ऊन है। अगर मैं धागे ऊन को खोलती और उसमें से सिर्फ 2 ही धागे निकलते तो उसको हम बोलते 2 पॉली वूल। और अगर इनमें से 3 धागे निकलते तो हम बोलते 3 पॉली वूल। ऐसे ही इसमें से 4 धागे निकले इसलिए इसको हम बोलेंगे 4 पॉली वूल। अगर 5 धागे निकलते तो उसको हम बोलेंगे 5 पॉली वूल। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के हमको ऊन मिल जाएंगे मार्केट में। ये तो सिर्फ बेसिक है जो हो क्रोशिया सीखने के लिए आपको ठीक रहेंगे। ये रहे ऊल। इसके अलावा हमको क्या चाहिए? तो इसके अलावा क्रोशिया सीखने के लिए हमें चाहिए होगी क्रोशिया हुक। तो क्रोशिया हुक जो होते हैं वो अलग अलग तरह के जैसे ऊन होते हैं उसी तरह से क्रोशिया हुक भी अलग अलग तरह के होते हैं, जिसका साइज जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास जो क्रोशिया हुक है। तो ये रहे क्रोशिया हुक। वो भी अलग अलग तरह के क्रोशिया हुक होते हैं। तो देखिए ये है क्रोशिया हुक और ये भी क्रोशिया हुक है। इसी तरह से ये भी क्रोशिया हुक है और ये भी क्रोशिया हुक है। क्रोशिया हुक जो होते हैं उस पे कुछ इस तरह से चीज़ें लिखी होती है जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 5.0 mm लिखा है और 8 नंबर लिखा है। ये नंबर भी होते हैं या फिर आपको mm में उसका साइज भी लिखा होता है। तो इस तरह से 2 चीज़ें होंगी। इस पे लिखा है 6.0 mm। ये देखिए इस पे लिखा है 6.0 mm। इसी तरह से ये जो है ये छोटे वाले हैं जिसको आप सिंपल धागे होते हैं उससे भी आप क्रोशिया बना सकते हैं। तो ये है 0.60 mm का हुक। तो इसी तरह से ये इस पे कुछ होंगे क्रोशिया हुक जिन पे नंबर भी लिखे होंगे और जिन पे आप देख सकते हो तो उस पे साइज भी लिखी होगी। 6 नंबर और 5.0 में। और इसी तरह से ये सिर्फ इस पे नंबर लिखे होंगे। ये है 11 नंबर का क्रोशिया हुक। और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे सीजर यानी कि कैंची। कैंची ये सिंपल वाले भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा ये वाली सीजर जो आती है कैंची वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको क्रोशिया बनाने के लिए वूल, क्रोशिया हुक और कैंची के अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है जैसे कि हम देख सकते हैं ये है सुई।
इस सुई की मदद से हम किसी भी प्रोजेक्ट को धागे से या फिर ऊन से ही सिल सकते हैं या फिर टाँके भी लगा सकते हैं। तो ये हो गई सुई। अगर आपके पास ये सुई नहीं है तो ये बड़ी वाली सुई जो होती है उससे भी आप अपना काम कर सकते हैं। और ये है स्टिच मार्कर, आप देख सकते हैं, जिसकी मदद से हमको कोई भी जगह पे कहाँ से कितनी चेन लेनी है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे ख़त्म होना है, ये सब जानने के लिए अगर हम भूल जाएं तो इसके लिए ये स्टिच मार्कर होती है, जहाँ पे हम इस तरह से स्टिच मार्कर जो है लगा सकते हैं, जिससे हमको मालूम चलेगा कि यहाँ से हमने शुरू किया है या फिर यहाँ पे ख़त्म करना है। तो इसके लिए ये हमें स्टिच मार्कर चाहिए होंगे। और इसके अलावा इस प्रकार के स्टिच मार्कर भी बोलते हैं, जिसको ओपन सर्कल स्टिच मार्कर बोलते हैं, जिसको भी हम इसी तरह से स्टिच मार्कर के स्टिच मार्कर के जैसे ही यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी वाली है और ये बड़ी वाली है। इसी तरह से स्टिच मार्कर का हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमें मालूम चले कि हमारा प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ हुई है, कहाँ से क्या करना है। ये सब हमको स्टिच मार्कर की मदद से जान सकते हैं। अगर हम शायद भूल जाए तो ये स्टिच मार्कर बहुत उपयोगी होती है। अभी इसके अलावा हमको क्रोशिया करने के लिए चेन बनानी पड़ती है। तो चेन कितनी बनानी है, क्या है, इसके लिए हम देख सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे काउंटर भी होते हैं, जिसकी मदद से हमको कितनी चेन लेनी है, क्या करना है, उसके लिए हम काउंट अगर भूल जाए तो इसके लिए इसकी मदद से हमको एक चेन बनानी है। फिर इसमें हम करेंगे इस तरह से, तो ये फिर 1 2 इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, 3 4 5 इस तरह से काउंट करके हम कर सकते हैं। और ये बड़ी वाली स्टिच मार्कर है, जिसकी मदद से हम 1 2 3 ऐसे करके कर सकते हैं। तो ये रहा स्टिच मार्कर। अगर आपके पास इतनी चीज़ें हैं तो आप क्रोशिया बनाना शुरू कर सकते हैं। और बेसिक जो चीज़ें चाहिए होगी वो है वूल के अलावा चाहिए हमको इस तरह की क्रोशिया हुक और कैंची। अगर ये 3 चीज़ें हैं आपके पास तो आप क्रोशिया बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको क्रोशिया के बारे में और नई चीज़ें जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।